अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ JK और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। आज की ताज़ा तरीन खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। कोरोना से लड़ना है, घर बैठे पढ़ना है के बैनर तले आज महकमा डाइट ने चीफ एजुकेशन ऑफिस के ताउन से गर्ल्स हायर सेकेंडरी बांडीपोरा में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें तलबा व तालिबात को टीचिंग कम लर्निंग असाइनमेंट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चलो बेटे अपनी जगह रखो। देखिए, हम सभी को ये मालूम है कि मार्च से कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल्स में बंद पड़े हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए, खासकर स्कूली तालीम के महकमे ने बच्चों के ज़रिए के लिए अल्टरनेटिव मीन्स जो हैं टीचिंग लर्निंग के, उन मीन्स को सामने डिपार्टमेंट ले आया है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट ने शुरू किए हैं और ये जो यहाँ आज डाइट की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, ये असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, उन्हीं प्रोग्राम्स की ये भी एक कड़ी है। आप जानते हैं हमारे क्लासेस नहीं चलते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हमारे चलते हैं, वर्चुअल क्लासेस हमारे चलते हैं, हमारे कम्युनिटी क्लासेस इस वक्त चलते हैं और हमारे टेली क्लासेस चलते हैं। और ख़ासकर बांडीपोरा में हमने टेली क्लासेस यहाँ शुरू किए हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह चल रहे हैं। बहुत से बच्चों की उसमें पार्टिसिपेशन हो रही है, केबल के ज़रिए से हम अपने टेली क्लासेस चल रहे हैं। तो यही एक इनिशिएटिव आज भी यहाँ डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव, उसी इनिशिएटिव के तहत डाइट ने यहाँ प्रिपेयर किए हैं असाइनमेंट्स और असेसमेंट टूल्स भी इन्हीं असाइनमेंट्स में हैं। बिल्कुल फ्री में हम बच्चों के में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि बच्चे इनको लेकर घर में इन असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करें। असेसमेंट टूल्स भी हैं और फिर अपनी असेसमेंट भी बच्चे घर में पाए। तो हमारी कोशिश है बहुत तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों तक हम पहुंच पाएँ इन असाइनमेंट्स के ज़रिए से, या बाकी जो अल्टरनेटिव मीन्स हैं टीचिंग लर्निंग के, उन मीन्स से हम तक सभी बच्चों तक पहुंच पाएँ। आलूसा ब्लॉक में मनरेगा स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन पिछले कई दिनों से कलम छोड़ हड़ताल पर है, जिसकी वजह से आलूसा के लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि आलूसा ब्लॉक में तामीर और तरक्की के काम रुके पड़े हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि मनरेगा स्कीम के तहत जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जो कि पिछले कई दिनों से कलम छोड़ हड़ताल पर हैं, उनकी इस मांग को पूरा किया जाए। वहीं मुलाजमीन ने एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि पिछले 14 सालों से हम इस महकमे में मन लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक हमसे जो वादे किए हैं उनको अभी तक पूरा नहीं किया। हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द रेगुलाइज किया जाए। अगर हमारी इस मांग को नज़रअंदाज किया गया तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मतलब यहाँ मनरेगा स्टाफ ने पूरी स्ट्राइक की है, तो जिसकी वजह से ये पूरा ब्लॉक ही हैंग हो गया है। तो मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि इनकी जो भी मुतालबात हैं वो मेहरबानी करके जल्द से जल्द फुलफ़िल करें, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा था वो सिर्फ नरेगा थ्रू हो रहा था। नरेगा के अलावा इस ब्लॉक में कोई काम ही नहीं होता है, वो फंड्स ही नहीं आए हैं तब से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बस बिल्कुल थोड़े थोड़े ये काम हुए थे नरेगा के, लेकिन इसकी भी पेमेंट अभी भी बंद है क्योंकि ये स्टाफ पेन डाउन स्ट्राइक पे है। तो इस वजह से हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे किसी मेट ने लोन निकाला। पिछले कई सालों से हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए हम पिछले 3 दिनों से स्ट्राइक पर है और आज हमने ये स्ट्राइक एक्सटेंड की है 21 तारीख तक। अगर गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया तो यकीन मानिए कि हम प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आ जाए। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए। हम तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, M.Tech, MSc, PhD करे हुए लड़के हैं यहाँ इसमें। तो हमारी यही उम्मीद है अब हमें LG गवर्नर साहब से कि वो हमारी इस तवज्जो पे ध्यान देंगे और हमें रेगुलराइज़ किया जाएगा। हमारी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए। हमें पिछले 14 सालों से हम इस महकमे में काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट हुई है हमारी वजह से। हम लोग लगभग 4000 के करीब मुलाजमीन इसमें काम कर रहे हैं। अब हमारी डिमांड यही है कि अब 14 साल तो बहुत वक्त होता है,
इसमें कहीं ऐसे बंदे भी हैं, कहीं ऐसे मुलाजिम भी हैं जिनकी रिटायरमेंट एज भी चली गई है। अब हम कहाँ जाए और क्या करें? अब हमारी गवर्नर साहब से मुतालबा यही है कि हमें इसी डिपार्टमेंट में रेगुलराइज किया जाए। काम कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारा जो नरेगा स्टाफ है सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी ग्रेजुएट है, उससे आगे भी है पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इंजीनियर्स हैं हमारे, बीटेक एमटेक डिग्री करके आए हैं और इसमें एज नरेगा स्टाफ में लगे हुए हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ हमें हिंदुस्तान कह रहा है हम कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट भी इससे बहुत सफ़र हुआ है, ना हमारा वीडियो कुछ कर सकता है, ना हमारी ऑफिसर्स कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आम लोग भी हम सफ़र कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ, खासकर पीएम ऑफ इंडिया से, इनको इनके जो भी मसाइल हैं, इनकी फैमिली रिटायरमेंट के एज के नज़दीक पड़े हुए हैं, इनकी पीछे फैमिली भी हैं और गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, मेहरबानी करके इनको इसी डिपार्टमेंट में रेगुलर किया जाए और जम किया जाए। नरेगा के तहत काम करने वाले ठेकेदारों ने आलूसा ब्लॉक में खामोश एहतजाज किया। उनका कहना था कि जो काम नरेगा के तहत हमने किए हैं उसकी पेमेंट आज तक हमें वागुजार नहीं की गई, जबकि इस काम को पूरा करने के लिए हमने लोगों से कर्जा लिया है जो कि हम आज तक चुका नहीं पाए। इसलिए हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमारी इस पेमेंट को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए ताकि जो कर्जा हमने इस काम को पूरा करने के लिए लोगों से लिया है इसको हम अदा कर सके। मुतालबा गवर्नमेंट बदल बैंक लोन पत करे हम काम मामल बिलन चूँकि बिल रिलीज ग सरपंचन पास आर्डर दितमुत, BLW पास आर्डर दितमुत, चूँकि कंप्यूटर वाल तरान बिल कि समझ यह क्या दिल दोम मामल अज बिल पेंडिंग मुलाजिम नरेगा चुनकिस हड़ताल पे गम बिल्कुल खराब, अस कजाव लोन इंटरेस्ट पे सोरे कह कह लॉकडाउन, मेहरबानी तो मेहरबानी कर सोन मामला गन हल, यह सी गुजारिश। जी मेरा नाम रईस अहमद गनाई है, मैं यहाँ आलूसा में रहता हूँ। जी सर, हमारा मुतालबा ये है कि हमने कुछ काम किए थे यहाँ ब्रिज का और पाथ बनाए थे, हमने कर्जा लिया है लोगों से। जो हमारा मुतालबा ये है कि हमारी जो मांगे हैं बिल की वजह से हमें कर्जे में डूबना पड़ा, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये पैसे फराहम किया जाए ताकि हम भी अपने घरों में खाना दे सके। हम रोड पर आ गए हैं, अब हमें कोई सहारा नहीं रह गया, गवर्नमेंट ने हमें कंगाल कर दिया है, ताकि इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बिल जो है वो पास किया जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तामीर की जाने वाली सड़कों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ज़ुहूर अहमद मीर, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज़ अहमद, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शबीर अहमद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY व दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में स्कीमों की तफसीलाती जायजा लेते हुए DDC बांडीपोरा ने अफसरान को हिदायत दी कि वो रुके पड़े प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। वाजिया है कि जिला भर में 130 किलोमीटर सड़कों पर मैकडमाइज करने का हदफ मुकर्रर किया गया है और 71 रोड प्रोजेक्टों पर काम तेजी से जारी है, जिसमें से 30 किलोमीटर मुकम्मल हो चुके हैं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त।